और इस वक्त अहम खबर आ रही है उस याचिका से जुड़ी जो अनिल देशमुख ने दायर की थी। उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ सीबीआई की जांच जो है वो रोकी जाए और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई की जांच चलती रहेगी। रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आपको बताएं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई से कहा था कि वो 15 दिनों के भीतर प्राथमिक जांच की रिपोर्ट सौंपे। इस फैसले के बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उसके बाद वो दिल्ली आए थे। यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में उन्हें राहत नहीं मिली है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो याचिका है इसको खारिज करते वक्त? जी देखिए, करीब सवा घंटे तक ये हियरिंग चली और सुप्रीम कोर्ट का पहले शुरुआत से ही एक रुख रहा कि जैसी शख्सियत इस मामले में इन्वॉल्व हैं, मतलब जिन पर आरोप है, वो एक प्रदेश के गृह मंत्री हैं, दूसरे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं जो कभी साथ में थे, एक साथ रहते थे, फिर उनके बीच में कुछ दिक्कत हो गई और उसके बाद कमिश्नर ने गृह मंत्री पर आरोप लगाए। तो ये जो हैं और जो आरोप हैं वो काफी गंभीर हैं। तो दो चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि जैसी शख्सियत शामिल है और जैसे आरोप है, इन दोनों को देखकर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने सवा घंटे की सुनवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और अनिल देशमुख की तरफ से कपिल सिब्बल लगातार ये कहते रहे कि उनका पक्ष नहीं सुना गया। हाई कोर्ट ने जो है वो मखौल उड़ाया है न्याय का, तमाम बातें कही और कहा कि उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो सीबीआई जांच जो चल रही है उसको दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर एक ऐसा मामला है जिसमें जनता की आस्था जुड़ी हुई है, जनता का भरोसा जुड़ा हुआ है और इस भरोसे के लिए आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि निष्पक्ष जांच हो जो एक स्वतंत्र एजेंसी करे। तो बिल्कुल भी दखल देने से इनकार कर दिया। एक बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख की तरफ से है। हालांकि अनिल देशमुख की तरफ से ये कहा गया कि जो कमिश्नर हैं उन्होंने जब उनको हटाया गया था उसके बाद इस तरह के आरोप लगाए, क्योंकि एक उद्योगपति के घर के बाहर एक व्हीकल मिला था, एक वाहन मिला था और वहीं से उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और उसके बाद ये सब कही सुनी और सुनी सुनाई बातों पर सारे आरोप हैं, कोई भी सबूत नहीं है, ना उनका पक्ष सुना गया। इसलिए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए, सीबीआई यानी बाहरी एजेंसी को शामिल न किया जाए। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। जी कई अहम टिप्पणियां भी की हैं इस पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने। आशीष जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला कोई ऐसा मामला नहीं है कि आपसी रंजिश का मामला है, राजनीतिक रंजिश का मामला है या बिजनेस राइवलरी का मामला है और एक दूसरे की शिकायत हो गई। यहाँ पर दो वरिष्ठ लोग हैं, टॉप फंक्शनरी हैं, जो एक प्रदेश के गृह मंत्री हैं, दूसरे एक पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं जो उनके मातहत काम करते थे और पहले दोनों हंकी डोरी थे, दोनों के साथ बीच में सब ठीक था, दोनों एक दूसरे के साथ थे। लेकिन फिर दोनों के बीच में दिक्कत हुई और एक बड़े अफसर ने गृह मंत्री पर आरोप लगा दिया और जो आरोप लगाए वो काफी गंभीर हैं, काफी संगीन हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए। कपिल सिब्बल ये कह रहे थे, सिंघवी भी ये कह रहे थे कि गृह मंत्री नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा जब दिया जब हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि एक तरीके से स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया गया है। हाई कोर्ट के सीबीआई की प्रारंभिक जांच के आदेश के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है और ये भी कहा कि जब इस लेवल पर इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हों, बड़ी बड़ी शख्सियत, बड़े बड़े पदाधिकारी इन्वॉल्व हों, शामिल हों, जिन पर आरोप हों, तो फिर ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता के भरोसे की बात है। तो काफी बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर की हैं सुप्रीम बिल्कुल, और जांच जो है वो चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए।